नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज, डाउ जोन्स काफी अच्छे से फट चुका है। फटा यूं है भाई, 450 पॉइंट का एक तेजी का मोमेंटम वहां देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज तो यह है कि अमेरिकन मार्केट से एक अच्छे खासे न्यूज में निकलते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट है, उसमें भी एक जबरदस्त तेजी हमें ओवरनाइट देखने को मिली है। तो अब चीज यह है कि सोमवार के लिए एक बड़ा संकेत हमारे सामने निकल के आ रहा है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो डाउ जोन्स जो है ना, अगर आप देखें तो यहां 460 पॉइंट, मतलब 1% की बड़ी तेजी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो देखो, पहली चीज तो यूएस मार्केट जो है ना, वो हमारे सामने पॉजिटिव चल रहा है। ऑलरेडी हमारा इंडियन मार्केट जो है वो बूस्ट कर चुका है। ठीक है, ये पहली चीज। अब वहां हुआ क्यों, पहले ये रीजन समझ लो। देखो, एस&पी फ्लैश पीएमआई जो आंकड़े थे, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी थी ना, वो जो आई, वो पॉजिटिव देखने को मिली। मतलब जो एक्सपेक्टेशन जो थी, उसको डाटा ने बीट किया है। ठीक है, डाटा ने उसको बिट कर दिया, और जिसकी वजह से मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज है। सबसे पहले मैंने आपको एक रीजन बता दिया ग्लोबल मार्केट का। एशियन मार्केट का एक चीज यहां निकल के आ रहा है कि निके जो है ना, निके में यहां आप देख सकते हो 250 पॉइंट के आसपास की तेजी है। पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है ना, एक चाइना के ऊपर ही चल रही है। ये चीज ध्यान रखना। देखो, यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, एशियन मार्केट जो है वो भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट जो है वो भी पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ चाइना जो है, चाइना में जो भी टैरिफ का जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा वहां दिक्कत चलती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम यूरोपियन मार्केट भी देखें तो यहां भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की तेजी हमें वहां भी देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ का जो रीजन है वो है स्टर्लिन और यूरो जो है उसमें एक गिरावट आया है। ठीक है, और जिसकी वजह से एशियन मार्केट जो है, ठीक है, यूरोपियन मार्केट जो है उसमें भी एक पॉजिटिव कारोबार देखने को मिला है। तो रीजन के साथ मैंने आपको समझाया कि कौन से मार्केट में कौन सी चीजों की वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ भैया, अभी जो गर्म मामला है, ठीक है, इसमें एक और अपडेट निकल के आई है। अपडेट ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में अदानी का जो रिश्वत का जो मामला है, ठीक है, वो पहुंच चुका है, और उसमें जांच की मांग उठी है। अब देखो, चीजें तो ऐसी है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अदानी में ना 3 बार ऑलरेडी वार हो चुके हैं। ठीक है, 3 बार मोस्टली। पहली बार अदानी के फर्स्ट टाइम जो आया था वार, ठीक है, उसके ऊपर हमला हुआ। दूसरी बार जो सेबी वाला मामला आया, उसके ऊपर भी अदानी के ऊपर झटका देखने को मिला था। अब तीसरी बार ये चांस है, थर्ड अटेम्प्ट है मार्केट के ऊपर, ठीक है, कि भाई कैसे भी करके हाथी जो है, हाथी हमारे यहाँ दो ही है, आपको पता है, मोटा भाई है, ठीक है, और दूसरे ये अदानी सर है। ठीक है, तो ये दो है ना, वो बड़े हाथी है मार्केट के। तो चीजें ऐसी है, मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताऊं ना, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये वैसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, पर फिर भी मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो भाई, इंडियन मार्केट है ना, देखो ये चीज को गलत मत लेना। जो मेरा ओपिनियन है ना, वो मैं आपको सामने रख रहा हूं। देखो, इंडियन मार्केट है ना, इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को बीट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा यूएस में तो जो ट्रम्प का जो सिनेरियो बना, उसके बाद मार्केट में तेजी आई। ठीक है, वरना वहां भी पिटाई तो शुरू ही थी। चाइना भी पिट रहा था, तब हमारा इंडिया जो था वो अपर साइड जा रहा था। ठीक है, एशिया जो जापान का मार्केट में जो रेट कट का सिनेरियो बना, तो जापान भी गिरा था, पर हमारा इंडियन मार्केट है वो ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, तो एफआईएस जो बड़े प्लेयर है, आपको पता है पिछली बार जॉर्ज सोरस का भी नाम आया था मार्केट में कि भाई जॉर्ज सोरस जो है, ठीक है, वो भाई साहब हमारे मार्केट के ऊपर नजर लगा के बैठा है। उनको कहीं ना कहीं कुछ मार्केट के ऊपर नेगेटिव चीजें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हिंडनबर्ग का मामला आया कि भाई कैसे भी करके मार्केट को क्रैश करवा दे। ठीक है, तो पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, नाकाम रहा। ठीक है, दूसरी बार वो सेबी वाला एलिगेशन लगा। ठीक है, उसमें भी सारा का सारा, जिस दिन सेबी का एलिगेशन लगा था, उस दिन मार्केट अपसाइड चल रहा था। आप देख लेना, उस दिन मार्केट ना काफी अपर साइड में दिख रहा था 2 दिन में ही। अब तीसरी बार अटेम्प्ट मारा है, ठीक है, अदानी भाई के ऊपर। तो चीजें देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, पर मैं एक इंडियन होने के नाते मैं एक आपको एक चीज बता दूं कि देखो अभी ना बड़े फंड, हेज फंड, सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ठीक है, उनको दिक्कत है हमारे इंडिया से। ठीक है, क्योंकि इंडिया की
जो चीजें आने वाली है, सबसे पहले तो जो रेट कट का सिनेरियो है वो अभी आने वाला है, तो अभी वो बाकी है। ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा हमारे यहाँ दिक्कत वाला है। दूसरी तरफ यहाँ जो मार्केट अपसाइड जा रहा है ना, वो बड़े प्लेयर्स को ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो मार्केट को कैसे भी करके उन लोगों ने 200 डेमा के ऊपर लाया गया। ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो 200 डेमा के ऊपर है, कोई नेगेटिव न्यूज लाके हाथी को पटकाता है, या तो फिर वो रिलायंस को कुछ करेंगे या तो अदानी के कुछ स्टॉक्स के ऊपर पड़ेंगे। ठीक है, तो अदानी का मामला ऑलरेडी मार्केट में था, तो इनके पीछे वो पड़े और 200 डेमा को इन लोगों ने काटने की ट्राई करी। पर यहां मामला कहां बिगड़ा पता है? मामला बिगड़ा इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन आया, ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़े प्लेयर्स को थोड़ा उनकी जो पोजीशन के ऊपर पानी फेर दिया। क्यों फेर दिया? इलेक्शन की वजह से एक ही झटके में यहां 1000 पॉइंट की कैंडल बन चुकी। ठीक है, अब जो मंदोड़िए थे, जो सेलर्स थे, उनको ये चीज मतलब उनको समझ में आ गया कि भाई हम दिक्कत में आ चुके। ठीक है, अदानी वाला जो टाइमिंग था उसके ऊपर सारा का सारा बुल्स ने पानी फेर दिया है। तो अब करना क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है, मैंने अपना ओपिनियन रखा कि भाई देखो, ग्लोबल ताकतें है ना, वो पूरे तरीके से हमारे इंडिया के ऊपर नजर लगा के बैठे। कैसे भी करके उनको चाहिए कि भाई मार्केट में नीचे का एक वैल्यूएशन हमें देखने को मिले इंडिया में। ठीक है, तो ये चीजें है, डीआईएस है, वो बार बार मार्केट को हैंडल करने की ट्राई कर रहा है। पर अगर एक चीज आप नोटिस करो, हर बार मार्केट को गिराने की जो ट्राई करी गई है वो न्यूज के रिलेटेड करी गई है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट में हर बार न्यूज जो है ना, उसके ऊपर मार्केट को गिराने की पूरे तरीके से ट्राई करी गई है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज भी हो सकती है कि बाय द रूमर्स सेल द न्यूज, ऐसी भी चीजें हो सकती है मार्केट में। ठीक है, कि भैया रूमर्स को बाय करो फिर न्यूज के ऊपर सेल करो। ठीक है, तो देखो, मैं तो आपको एक सिंपल सा एक फंडा समझाता हूं कि कल देखो कोई भी बड़ा गैप अप हो जाता है। ठीक है, कोई भी बड़ा गैप अप भी हो जाता है, तो अगर 300 पॉइंट, 200 पॉइंट या 400 पॉइंट का कुछ भी होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे में ना सारी जो मलाई है, ठीक है, वो मलाई गैप अप में मोस्टली चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट लेवल का सस्टेन करने का, क्योंकि उसके बाद मार्केट सीधा ना एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नजर रखेगा। सपोज निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर नजर रखेगा, 24,100 के ऊपर नजर रखेगा। इस टाइप का सिनेरियो बन जाएगा। मार्केट को या तो रेजिस्टेंस के पास खोलेंगे या तो रेजिस्टेंस के ऊपर 100-200 पॉइंट ऊपर खोलेंगे, ताकि उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करने को मिले। तो रेजिस्टेंस के पास से और मार्केट में थोड़ी सेलिंग भी आती हुई देखने को मिले। ये चीज ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, इंडिया के ऊपर अभी ग्लोबली सारे लोगों की पैनी नजर है। ऐसी खबरें तो आती रहेगी, पर लेवल के ऊपर चलोगे तो आपको साइकोलॉजी पता चल जाएगी कि हाँ, अब क्या हो सकता है। 200 डेमा के ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था कि मार्केट में कैसे भी करके इसको बाउंस करेंगे करेंगे करेंगे, और आप देख सकते हो जैसे ही न्यूज आई है मार्केट बाउंस कर चुका है। तो देखो, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अभी शाम का जो अभी इसके बाद का जो वीडियो आएगा, ठीक है, वो मोस्ट आईएमपी रहेगा लेवल के हिसाब से। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये लेवल के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो उसको मिस मत करना। ठीक है, उस वीडियो को शांति से समझ लेना, ताकि सोमवार को क्या क्या लेवल है, ठीक है, मंडे को क्या क्या लेवल के ऊपर हमें फोकस करना है, उसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इस चीज के ऊपर थोड़ा दिमाग लगा लेना। ठीक है, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्या समझना चाहिए, अभी क्या सिनेरियो है। 200 डेमा के नीचे मार्केट आता है तो थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है। बाकी इंट्राडे प्लेयर्स जो है उनके लिए तो शाम को जो वीडियो आएगा अभी इसके बाद, ठीक है, उसमें आपको सारा कुछ मामला जो है वो सॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।